हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज है डे 121 और आज की टीचिंग में रोंडा बायन पल्टो द्वारा कही गई बातों को हमें याद दिला रही हैं। तो पल्टो कहते हैं नो योर सेल्फ, KNOW, ठीक है। नो योर सेल्फ, स्वयं को जानो। और उनका कहना है कि इससे ज़्यादा प्रीशियस और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कभी बोले नहीं गए हैं। तो हमें ना खुद को जानना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। और जब हम खुद से ये क्वेश्चन करते हैं, खुद में इसका आंसर पाते हैं, तो हम खुद को, ये जो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, है ना, इसके बीच में हम सामंजस्य बिठा लेते हैं। अब इसे ना थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो हम छोटे बच्चे होते हैं, उस वक्त हम किसी से बात नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब वो बोलता नहीं है, तो वो खुद को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो वो एक तरीके से मेडिटेटिव स्टेट में होता है, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो शांत है। उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो अपने रोने से, अपने हंसने से वो दूसरों को बता देता है। और हमारी केयर करने के लिए हमारे पेरेंट्स होते हैं जो कि हमारी केयर करते हैं उस वक्त, वो सब चीज़ें बिना बोले ही समझ जाते हैं। तो वो बहुत ही शांत सी और मेडिटेटिव स्टेट होती है जब बच्चा बोलता नहीं है। जब उसकी हरकतें शुरू होती हैं, वो बोलना शुरू करता है ना, चलना शुरू करता है, तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो अपनी सराउंडिंग के साथ बिजी हो जाता है। और ऐसे करते करते जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हम अपनी सराउंडिंग के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और खुद को पीछे छोड़ देते हैं। और जब हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हमारा कनेक्शन खुद के साथ कट हो जाता है। हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम न्यूज़ पढ़ते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम सब कुछ करते हैं बाहरी तौर पे। हम बाहर से इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, हमें दुनिया, समाज, किस देश में क्या हो रहा है, आज कहाँ क्या हुआ, हमें हर चीज़ का पता होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हम पूरी तरह से अपडेटेड होते हैं अपने सराउंडिंग के साथ, है ना। पर हमें ना खुद का पता नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, मैं ये जो महसूस कर रही हूँ ये मैं क्यों महसूस कर रही हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मैं क्यों खुश हूँ, कौन सी चीज़ मुझे खुशी दे रही है, मुझे क्या करना पसंद है, मुझे क्या खाना पसंद है। जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं क्यों दुखी होती हूँ, ऐसी कौन सी डर है मेरे अंदर कि जो मुझे दुखी कर देते हैं। मुझे किसको खोने का डर है, मुझे किस चीज़ से डर लगता है, मुझे किस बात की चिंता है, मैं किस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ। इतने अनंत क्वेश्चन होते हैं मेरे से। तो जब से मैंने ये चीज़ जानी है ना कि आप दुनिया जान लो, पर जब तक आपने खुद को नहीं जाना आपने कुछ भी नहीं जाना। और जिस दिन से मैंने ये बात सुनी है, समझी है, मैंने एक बात जानी कि मुझे खुद को जानना है। पहले खुद को जानना है, उसके बाद दुनिया को जानना है। जब मेरे को खुद का ही पता नहीं होगा मेरी क्या पसंद है, मेरी क्या नापसंद है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, जब मुझे खुद का पता नहीं है, मुझे औरों से लेना देना ही क्या है। पहली प्रायोरिटी तो मैं खुद हूँ ना। और जब मैं खुद खुश होंगी तभी तो मैं अपने दूसरे लोगों को खुश कर पाऊंगी। जब तक मुझे खुद का ही पता नहीं होगा मैं औरों को क्या जान पाऊंगी। इसलिए खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को जानो। और सबसे बढ़िया तरीका होता है इसके लिए मेडिटेशन करना। और मैं पर्सनली हमेशा सबको एक ही बात रिकमेंड करती हूँ कि अपने लाइफ में एटलीस्ट वन टाइम वी शुड हैव टू गो फॉर अ विपश्यना मेडिटेशन कोर्स। आप ज़रूर जाइए वहाँ पे। जब हम विपश्यना मेडिटेशन कोर्स करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 10 दिनों के लिए आपको शांत रहना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं नोबल साइलेंस, आर्य मौन। उसमें ये होता है कि आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको अपने हाथों से भी किसी को कुछ समझाना नहीं है, कुछ किसी से इशारों में बातें नहीं करनी है, आपको किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना है, मतलब आपको खुद को जानना है। तो जब से मैंने वो सीखा है, वो किया है, तो मैंने जाना है कि उन 10 दिनों में ना इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है ना, खुद को जानने का मौका मिलता है। और खुद को जानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है खुद से सवाल करना। आप जिन सवालों से उलझे हुए हो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आराम से कहीं पे बैठ जाओ, खुद से क्वेश्चन करो
कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन बहुत खुश होते हो ना, उस दिन भी ये क्वेश्चन किया करोगे कि आज खुश हूँ, कुछ ज़्यादा खुश हूँ, क्यों इतनी खुशी मुझे ये चीज़ दे रही है। और साथ में इतनी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि अपने वर्स्ट डे के लिए भी प्रिपेयर हो। मैंने एक बात बहुत अच्छी सीखी है और समझी है कि हमेशा अपने वर्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहो। क्या होता है ना, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, है ना, इसको अब अपने लाइफ में अप्लाई करना भी शुरू करते हैं, है ना। तो हम विजुलाइज करते हैं चीज़ों को, तो होता ये है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ों को तो विजुलाइज कर देते हैं, तो हम अपने बेस्ट को विजुलाइज करते हैं, है ना। तो इन केस जब आप जो भी अपने बारे में सोचते हो वो होता नहीं है, तो हम ना वहाँ पे टूट जाते हैं। हमें लगता है कि ये सब काम नहीं करता है, ये और लोगों के लिए काम करता होगा, मेरे लिए तो काम किया नहीं, मेरा तो इससे अपोजिट हो गया। तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अपने वर्स्ट डे के लिए, अपने ज़िंदगी के बुरे से बुरे दिन के लिए, अपने ज़िंदगी की बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए हमेशा खुद को रेडी रखो। यस, आई एम रेडी। उससे बुरा और कुछ होगा ही नहीं। और सबसे बुरा क्या हो सकता है हमारी लाइफ में, हम सबको पता है, ठीक है। तो जब आप खुद को इस तरीके से स्ट्रांग बना लेते हो कि आप रेडी हो हर चीज़ के लिए, इससे बुरा और क्या होगा मेरी लाइफ में। तो जब इससे बुरा कुछ होगा ही नहीं, तो मैं क्यों चीज़ों को लेके उलझा हुआ हूँ, क्यों मैंने ये अपने मन में बोझ रखा हुआ है, क्यों मैं इन चिंताओं से घिरा हुआ हूँ। अगर खुद को हल्का रखना है, खुद को लाइट रखना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, खुशी खुशी जीना है, इसके लिए सबसे बढ़िया टिप होता है माफ़ करो और माफ़ी मांग लो। दूसरा, अपने वर्स्ट डे के लिए, अपनी ज़िंदगी की बुरी से बुरे सिचुएशन के लिए, बुरे से बुरे दिन के लिए हमेशा रेडी रहो, ठीक है। और तीसरा ये होता है कि खुद से सवाल करते रहो और खुद को जवाब दो। इसके लिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। अपनी लाइफ का पार्ट बना लो मेडिटेशन करना। और अगर आप बिगनर हो मेडिटेशन में, यूट्यूब पे इतनी सारी गाइडेड मेडिटेशन है। शुरुआत में गाइडेड मेडिटेशन करना शुरू करो, जिसमें म्यूज़िक होता है, किसी की साउंड होती है, ईयरफोन कान में लगाओ और आराम से शांति से बैठ जाओ कहीं पे। अगर हम डेली के रूटीन में खुद के लिए 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी में, किसके लिए चीज़ों के पीछे भागे हुए हैं, अगर हम खुद को भूल जाते हैं उन सब चीज़ों को पाते पाते। इसलिए खुद को जानो, नो योर सेल्फ, स्वयं को जानो। और पल्टो ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रीशियस और मैं कहूँ कि इनक्रेडिबल वर्ड्स कभी नहीं बोले गए होंगे। और यही ज़िंदगी का सार है, खुद को जानना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इन प्यारी प्यारी टीचिंग्स को रोज़ सुनने के लिए, अपने दिन की शुरुआत इन प्यारी टीचिंग्स के साथ करने के लिए, और हर रोज़ खुद पे काम करने के लिए, और अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए, इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेने के लिए। थैंक यू सो मच। आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू यू। जब आप अपने कमेंट्स में मुझे बताते हो कि ये टीचिंग्स आपकी लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है ना, तो जब भी मैं आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ कि आपने लिखा होता है कि कैसे ये टीचिंग्स आपकी हेल्प कर रही हैं, आपके माइंडसेट इससे चेंज हो रहा है ना, तो आपके कमेंट्स मेरा दिन बना देते हैं। मुझे इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग सो ग्रेट। मुझे नहीं पता कि इन वीडियोस को कौन कौन सुन रहा है, किस किस के लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। और जब आप कमेंट्स में ये सब बताते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली फील प्राउड फॉर मी। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए और जुड़े रहने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। पता नहीं यूनिवर्स आपके थ्रू किस तक इन वीडियोस का लिंक पहुँचा देगा, जिनको इनकी सच में ज़रूरत होगी, और फिर वो आपको कहा करेंगे थैंक यू सो मच मेरे साथ इस प्यारे से चैनल को शेयर करने के लिए और इन वीडियोस को शेयर करने के लिए। इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पे हमेशा बनाए रखें। आज जिनका भी बर्थडे है, आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं।
डे नंबर 8 की वीडियो ज़रूर सुनना, जिनका भी आज जन्मदिन है। ठीक है, आज का हम सब का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और किसी की प्यारी सी सच्ची सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और मेरे साथ कहिए, सबका मंगल हो।